नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमारे कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 5 दैनिक जीवन में रसायन की चर्चा हम कर रहे हैं। इससे पूर्व आपने जीव विज्ञान से संबंधित 1, 2, 3, 4 पाठ का अध्ययन कर लिया है और उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर को भी आपने अच्छे से बुक के अंदर देखा होगा। तो विद्यार्थियों में इसमें याद दिलवा देता हूँ आपको, दैनिक जीवन में रसायन से संबंधित आपने इससे पहले अम्ल क्षार की परिभाषाओं को देखा है और अम्ल क्षार की विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को आपने सीखा है। यानी कि अभी तक आपने अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं और वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग दी गई परिभाषाओं को आपने सीखा है। तो आप ध्यान रखें अभी तक, क्योंकि इसमें क्या पढ़ा आपने, ओनली परिभाषाओं को आपने देखा है। तो यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे अम्ल क्षार के गुण और अम्ल क्षार लवण के उपयोग। ये दो बातें आज हम यहाँ पर सीखेंगे, अम्ल क्षार के गुण और अम्ल क्षार लवण के क्या उपयोग है। यानी कि दो चीज, गुण और उपयोग को हम यहाँ शॉर्ट रूप में देखेंगे, बाकी पूरा नोट्स के रूप में आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है जिससे आप अच्छे से पढ़ें। क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान देना है, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट हमें आगे बढ़ना है और उनको समीकरण के माध्यम से समझना भी है। तो यहाँ पर अम्ल क्षार की परिभाषा आपने देख ली। अब अम्ल व क्षार के क्या गुण हैं, यानी कि अम्ल जो क्षार है इसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, जिसके प्रमुख गुणों के बारे में यहाँ जो आपके बुक के अंदर दे रखा है उसकी चर्चा हम करेंगे। इसके बाद जो है आप बुक के अंदर और पढ़ें, इसको समझें और किताब का सहारा जरूर लेना। तो यहाँ पर अम्ल और क्षार की हम बात करेंगे उनके गुणों की। तो अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यह आपने अच्छे से देखा है। और ठीक इसके विपरीत जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। यानी कि अम्ल क्षार दोनों के गुणों की बात हम करेंगे। नीले लिटमस पत्र को अम्ल जो है वो लाल करते हैं और लाल लिटमस पत्र को वापस नीले लिटमस पत्र में परिवर्तित करने का कार्य है क्षार का, यानी कि एक दूसरे के विपरीत। यानी कि इस प्रकार से पहला जो आपने गुण देखा, नीले लिटमस पत्र से लाल और लाल से नीले लिटमस पत्र में बदलना अम्ल क्षार का विशेष गुण है। इसके बाद है अम्ल जो है धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अम्ल जो है वो धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। और इसी में आपने देखा होगा कि प्रश्न भी है, दही जैसी खट्टी वस्तुओं को धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए। तो ये इसका आंसर है, खट्टी वस्तुओं को धातु से बने पात्रों में नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो धातु के साथ क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जिससे कि खट्टी वस्तु जो है वो कड़वेपन में या वो खराब हो जाती है। तो ये एक प्रश्न में ये जो अम्ल धातु से क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। बात आएगी क्षार की। तो क्षार जो है धातु से क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस देते हैं। और इसमें अगला जो पॉइंट है आपके, अम्ल धातुओं के साथ, क्षार अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसके बाद अम्ल और क्षार का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। ध्यान रखें आप लोग, अम्ल और क्षार का जो जलीय विलयन है वो विद्युत का सुचालक है। तो इसमें ज्यादातर आप देखें अम्ल और क्षार विभिन्न प्रकार के धातु तत्वों के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कुछ सिंपली जो आपके गुण हैं अम्ल क्षार के, जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। साथ में कभी आप ध्यान दें, यहाँ पर जिस प्रकार हिंदी में लिखा हुआ है वैसा यहाँ पर आपके समीकरण भी है। तो अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। अम्ल जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, सबसे पहली डेफिनेशन जो ऑर्गेनिल्स की आई थी, और क्षार जिसमें OH- आयन होते हैं। तो यहाँ पर आपको अम्ल और क्षार को पहचानना पड़ेगा। साथ में धातु की जो क्रिया है वो धातु से किस प्रकार से क्रिया करके लवण और जल का फार्मूला H2O ध्यान रखें। और लवण जो होते हैं जिसमें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस प्रकार से जो लवण या क्षार जो है वो किस प्रकार से क्रिया कर रहे हैं, तो ये उनके अम्ल क्षार के विशेष गुण जो है इसमें आप इनको समझ पाएंगे। इसके बाद आपके आता है अम्ल क्षार और लवण के क्या क्या उपयोग हैं। यानी कि अम्लों के क्या उपयोग हैं, क्षार के क्या उपयोग हैं और यहाँ पर लवण के बारे में दे रखा है तो लवण के क्या उपयोग हैं। तो
तो यहाँ पर बहुत सारे उपयोग हैं जिसे आप आपकी पुस्तक के अंदर देखेंगे। यहाँ पर मैं कुछ शॉर्ट में आपको बातें बता रहा हूँ जिसे ध्यान से देखेंगे, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को खनिज अम्ल भी कहते हैं। साथ में इनके अलावा भी इनका काफी महत्व है। इसके अलावा कार्बनिक अम्ल के रूप में भी बहुत सारे अम्ल होते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों में भी विभिन्न प्रकार के अम्ल जो है पाए जाते हैं। इसको आपने सारणीबद्ध तरीके से अगले वीडियो नोट्स में देखा है। जैसे HCl का उपयोग वापस आते हैं कि बॉयलर, सिंक, सैनिटरी जो होती है कि सफाई में भी आप लोग सैनिटरी की सफाई में भी इसका उपयोग करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक HNO3 नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरक के रूप में यानी कि खाद के रूप में, खाद की जो बोरिया होती है उसमें आप देखिए HNO3 नाइट्रोजन, इस प्रकार से जो है इनका सिंबल या संकेत आपने देखा होगा। अब यहाँ पर चौथा जो बिंदु है जिसे आप देख लें एक्वा रेजिया क्या है, और ये परीक्षा में आ चुका है। तो यहाँ पर इनके अम्ल के जो गुण हैं जिसमें एक्वा रेजिया क्या होता है, तो यहाँ पर मैं बता दूं HNO3 और HCl का मिश्रण है। HNO3 का एक भाग होता है और हाइड्रोजन का 3 भाग यानी कि 3:1 जिसे हम कहते हैं के रूप में HCl और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होते हैं वो मिलते हैं और इससे जो मिश्रण बनता है उसको एक्वा रेजिया कहते हैं। तो एक्वा रेजिया क्या है? 3 भाग HCl के 1 भाग HNO3 का मिलकर एक्वा रेजिया का निर्माण करते हैं और जिसका उपयोग धातुओं को गलाने में, जैसे सोना, चांदी, ये जो धातु हैं इसको गलाने में एक्वा रेजिया का उपयोग किया जाता है और ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। तो यहाँ पर अम्लों के गुणों के बारे में अच्छे से इसको देख लें और समझ भी लें। H2SO4 की बात करें, ये सल्फ्यूरिक अम्ल इसका नाम है और इसे अम्लों का राजा कहते हैं। ध्यान रखें, ये प्रश्न भी परीक्षा में आ चुका है। H2SO4 अम्लों का राजा। इसके बाद है एसिटिक अम्ल जिसे सिरका कहते हैं, जिसका उपयोग आचार को परिरक्षित करने में किया जाता है, यानी कि लंबे समय तक आचार को खराब होने से बचाना यानी कि परिरक्षित करने में एसिटिक अम्ल यानी कि सिरके का उपयोग किया जाता है। तो ये जितने गुण हैं वो अम्लों से संबंधित हैं, जिसे आप अच्छे से और पढ़ें। बुक के अंदर अगर आप देखें तो इसमें और भी डिटेल रूप में आप देख पाएंगे, जिसे नोट्स के रूप में मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। अच्छी तरह से आप इन दोनों ही टॉपिकों को पढ़ेंगे, गुण और उपयोग। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना और इसके पहले आपने परिभाषा को पढ़ा है, तो वो 3 चीजें भी पढ़ना है। इसके बाद आगे और हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्षार की, यानी कि अम्लों के साथ जो क्षार हैं जिनका उपयोग कहाँ होता है। तो मैं आपको बता दूं एक ही पॉइंट में, क्षार का ज्यादातर उपयोग उद्योगों में किया जाता है, जिसमें साबुन बनाना, अपमार्जक, साथ में मिट्टी की अम्लता को दूर करने में। ये कुछ विशेष बातें मैंने लिखी हैं जो आपको समझनी है। ये सब अलग अलग पॉइंट है जिससे मैंने एक ही पॉइंट में आपको समझाने का प्रयास किया है। क्षार का उपयोग उद्योग, बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं जिनमें बड़ी बड़ी जो केमिकल फैक्ट्रियां होती है जिसमें क्षार का उपयोग ज्यादा होता है। साबुन, जैसे पारदर्शी साबुन जो ग्लिसरीन के बने होते हैं, साबुन में सोडियम के जो लवण होते हैं, साथ में अपमार्जक, इसका भी प्रश्न आप आगे देखेंगे साबुन अपमार्जक में क्या अंतर है, तो इसमें भी क्षार का उपयोग होता है और साथ में मिट्टी की अम्लता को दूर करने में भी क्षार का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है लवण की हम बात करेंगे, जो भी आपने अम्ल क्षार के धातु अधातु से जो क्रिया हुई थी जिसमें लवण और हाइड्रोजन गैस को बनते हुए देखा। तो यहाँ पर लवण की हम बात करेंगे तो लवण का उपयोग एक तो संगमरमर के रूप में, अब वो कौन सा लवण जिसके एग्जाम्पल आपको बिल्कुल उपलब्ध करवाए गए हैं, साथ में फोटोग्राफी में और उर्वरक यानी कि खाद बनाने में भी लवण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आज हम अम्ल क्षार के गुण, अम्ल क्षार और लवण के उपयोग के बारे में आपने चर्चा की है। इससे पूर्व आपने अम्ल क्षार की परिभाषाओं को देखा है। तो यहाँ गुण और उपयोग में यदि कोई ऐसा रिएक्शन आता है, जो समीकरण आती है, तो बिल्कुल आपको नोट्स में नोट करना है और नोट्स के रूप में मैंने आपको समीकरण भी उपलब्ध करवाए हैं जिसे आप देखेंगे और निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप अगर इसको पढ़ेंगे, यानी कि 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं, गुण और उपयोग, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट को टुकड़ों के रूप में अगर आप अध्ययन करें तो बहुत सही तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और दैनिक जीवन में रसायन यानी कि बहुत ही सरल रूप में इसको समझा रखा है और बिल्कुल किताब के साथ रखकर आप इसका अध्ययन करें
तो निश्चित तौर पर आपके लिए चैप्टर जो है बहुत ही इजी हो जाएगा। और इसके बाद का जो भाग है, जो अगले वीडियो नोट्स के रूप में मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप निरंतर अपना अध्ययन जारी रखें। धन्यवाद। जय भारत।